9 रात 9:30 बजे हम देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। प्रोग्राम अब तक में कोशिश हमारी रहती है कि आपके मसाइल, आपके मामलात सरकार तक पहुंचाएं और सरकार के अरबाब मिकदार के मामलात या अहकामात आप तक पहुंचाएं। टू वे थ्योरी चलती रहे, लेकिन इसी टू वे थ्योरी की शुरुआत सबसे पहले हम मुलाजमीन के एक बड़े मामले से करेंगे जो अभी अभी सरकार ने हमें भेजा है। और सरकार ने बताया कि जो भी मुलाजमीन जिनको अपना प्रॉपर्टी रिटर्न जो था सरकार के पोर्टल पे अपलोड करना था, उनके लिए जो अगली तारीख पिछली तारीख थी उसका एक्सटेंड किया जा चुका है। पिछले कई दिनों से इस पर बड़ी खबरें मिली थी। 27 फरवरी 2024 तक बाज़ाब्ता तौर पे जीएडी का हुक्मनामा जारी हो चुका है और जो भी मुलाजमीन जो हैं वो अपने प्रॉपर्टी स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी रिटर्न जो हैं 27 फरवरी 2024 तक सरकार के उस पोर्टल पे दाखिल करें। और उन मुलाजमीन के लिए भी जिन्होंने अपने नाम तो दर्ज कराए लेकिन अपने प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स उस पर अपलोड नहीं किए, उन्हें भी ये आखिरी वार्निंग दी गई है, आखिरी मौका दिया गया है कि वो 27 फरवरी 2024 तक अपने जो प्रॉपर्टी रिटर्न है वो सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करें, अपडेट करें, ताकि सरकार उसी के पस मंजर में आगे का लाएअमल तैयार कर सके। ये बड़ा मामला मुलाजमीन का, लेकिन एक और बड़ा मामला जो आज हमने देखा और ये अफसोस वाला मामला था। बिल्कुल नाज़रीन, आप जानते हैं पिछले काफी दिनों से वादी कश्मीर के जंगलात में आग देखने को मिल रही थी। बड़े दिनों तक आग मिली, वाविला मचा, पब्लिक ने शोर उठाया, मीडिया ने ह्यू एंड क्राई मचाया, बिलाखिर कहीं न कहीं उस पर रोक तो लगी, लेकिन उस दौरान कुछ मामलात ऐसे भी हुए जिस दौरान बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन आज रात को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो ही नहीं सकती है। यह तस्वीर है कड़ाल ताजरी की और ये रामबन का इलाका है। दौरान शब अब्दुल लतीफ लोन के घर से आग नमूदार होती है और इस आग ने देखते देखते पूरी मकान को अपनी लपेट में ले लिया। आग के शोले बुलंद हुए, मुकामी लोग मौके पर पहुंचे, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को बुलाया गया। आग की इस वारदात में 3 मासूम बहनें, जिनमें सबसे बड़ी की शिनाख्त जो है 17 साल बिस्मा की बताई गई है, 14 साल की साइका जो उसकी बिस्मा की छोटी बहन और 11 साल की सानिया, ये तीनों इस मकान में फंस गई और फिर निकाली नहीं जा सकी। कुछ मुकामी लोग बता रहे थे कि चिल्लाने के अंदर से आवाज आ रही थी, बचाओ बचाओ और अल्लाह बचाए। ये कितना जुल्म हुआ उन बच्चों पे जो इस आग में जुलूस के रह गए। किस तरह से उन्होंने अपनी जान बचाई होगी, किस तरह से वो उन्होंने अपनी जान दी होगी, इसका अंदाजा ही किया जा सकता है। आग में जुलूस के मर जाना और ये तीनों मासूम बच्चियों की मौत जो वाक़ा हुई है, इस पर रंज गम किया जा सकता है, अफसोस किया जा सकता है। मुकामी लोग, अवाम, जो आग बुझाने वाला अमला है, वो तीनों बहनों को इस दर्दनाक मौत से नहीं बचा सका। इसी पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के जो दूसरी सियासी इंतजामात, सियासी पार्टियां, यानी हर मकतबा फिक्र ने इस पर अफसोस का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने एक बयान में जिला इंतजामिया को हिदायत दिए हैं कि मुतासरा कुंबे की हर मुमकिन मदद की जाए। जम्मू कश्मीर के साहिब वज़ीर-ए-आला डॉक्टर साहब वज़ीर-ए-आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद, महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला और अपनी पार्टी के सरबराह सईद मोहम्मद अल्ताफ, या उस समेत भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना, सभी की तरफ से बयान जारी हुए हैं और मजहबी तंजीमों ने, समाजी रजाकार तंजीमों ने इस पर दुख का इजहार किया है। मुतासरा कुंबे के साथ इज़हारी यकजहती का मुतालबा किया है। हर मुमकिन मदद फराहम करने का भी मुतालबा हुआ है, लेकिन ये अलमिया, इस अलमियत से किस तरह से बचा जा सके। ये एक्सीडेंट है, लेकिन एक्सीडेंट में क्या कुछ हुआ ये सूरत-ए-हाल जो है वो हमारे सामने है। सीधा हम रामबन चलेंगे। रामबन से हमारे साथ आरिफ वहीद ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या सुबह आपने बताया था कि 3 बहनें, जरा अभी हमारे नाज़रीन को बताइए, अखड़ाल का ये नाची का गाँव जो है ये रामबन से कितने किलोमीटर दूर है और ये आग जो इतनी भयानक थी और जो वहाँ पे हमने देखा है खिते रामबन के लोग दरियाई चिनाब से लड़ते रहते हैं, रेस्क्यू करते हैं, तो यहाँ पे लोग क्यों इस पे कामयाब नहीं हो सके? हिम्मत कर लेनी थी। बिल्कुल सनम सर, मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ये एक बड़ा दिलदोज जो हादसा हुआ है, जिसमें कि एक ही कुंबे की जो है 3 जो बच्चियां जो है झुलस कर जो है जहाँ पानी से रुकत होगी। तो उसमें जब हम ग्राउंड पे गए तो हमने सिर्फ यही देखा और हमने ये देखा कि वहाँ जो इंसानों के साथ का दरख्त या जो सारा एटमॉस्फेयर जो है बिल्कुल गम में डूबा हुआ था। इसके चलते जो है हमने जरूर जो है वहाँ जो मकामी लोग हैं, जो आस पड़ोस है,
तो उनसे हमने कहा था कि ये जो टीन की शीट जो है उस मकान के उस पूरे छत पे जो है वो बचे हुए थे कि यहाँ पे हिम्मत की जा सकती थी, अगर लोगों की तादाद जो है वहां पर होती तो शायद जो है इनको निकाला जा सकता था। लेकिन मकामी लोगों का मानना है कि ये आग के दरमियान जब ये आग नमूदार होगी तो जिसमें बेशतर लोग जो है नींद में थे और जो बच्चियों वालिद है उनके साथ भी हम उन से बात की और उनका मानना है कि जो अंदर से एक सीढ़ी है, आग जो है बिल्कुल हर सूट लगी हुई थी, उस सीढ़ी से ऊपर जो है छत पर चढ़ने जरा अब ये बताइए, यहाँ ज्यादातर मकानात जो हैं वो लकड़ी के बने हुए हैं या ईंट पत्थर के बने हुए हैं, गारे के बने हुए? क्योंकि लकड़ी के मकान में ज्यादातर आग लगती है, नुकसान ज्यादा उससे होता है। तो यहाँ के मकानों का क्या है तरीकाकार बनाने का? बिल्कुल सर, मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ये दरअसल जो है बानिहाल टाउन से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर है। उपराल तहसील को पहुंचने के साथ जो है कुछ और जो है मसाफत तय करनी पड़ती है एक कच्चे रोड से। तो वहां जब हम कोई किलोमीटर पैदल भी हम चले तो वहां पर हमने ये देखा कि वहां जो बेशतर मकान है वो लकड़ी के बने हुए, चूंकि आसपास में कुछ जंगलात भी है। तो यहाँ पर अगर देखें तो रूरल एरिया में ज्यादातर जो है लकड़ी का ही इस्तेमाल किया जाता है, ताकि सीमेंट से जो है जो ठंड वगैरह होती है इन दूर दराज इलाकों में जहाँ बर्फ होती है, तो यहाँ पर लकड़ी जो है काफी ज्यादा पुरानी लकड़ी थी, तो जिसकी वजह से जो है ये एक बड़ा नुकसान हो गया। अलबत्ता अगर देखें तो डिप्टी कमिश्नर रामपुर को जो है उसी टाइम एक ट्वीट किया है जिसमें रेड क्रॉस के जरिए जो है 3 लाख रुपए के साथ में जो है यहाँ पर LTRF के तहत जो कंपनसेशन वगैरह जो है तो वो भी जो है इस फैमिली को दिया जाएगा। लेकिन जो ह्यूमन लॉस है, जो घर की रौनक है, ये जो तीनों खराब इसका कंपनसेट करना जो है किसी के बस की बात, ये किसी के बस की बात नहीं है। इंतजामिया मौके पे पहुंची, क्या बता रही है इंतजामिया किस तरह से, और आगे के हवाले से एहतियाती तदाबीर पे भी कुछ अमल कर रहे हैं लोग क्या? नहीं, अब भी नहीं। बिल्कुल सर, मैं बताने की कोशिश करूंगा कि रामपुर जिला के अंदर सबसे बड़ा एक मामला ये है कि जो अगर तहसील खड़ी की बात करें तो उसके भी दूर दराज इलाके में जो इसी तरह की टोपोग्राफी है। उखड़ाल की बात करें उसमें पोगल परिवार सेनापति के इलाके या ताइजियाल का इलाका है। लेकिन पुराने तर्ज की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है तो वो उस तरह कारगर साबित नहीं होती है कि जो मौसर मतलब जो है इकदाम होने चाहिए। क्योंकि अगर देखें तो यहाँ बनियाल में या उखड़ाल में जो है आज भी रोनमा हुई, इसमें जो है फायर सर्विस वहां बानिहाल से गया या लोकल में वहां कोई फायर सर्विस है? देखिए तो 40 किलोमीटर की दूरी से बनिहाल टाउन की जो है गाड़ियों को जो है इस एरिया में जाना, जहाँ बड़ी गाड़ी जो है बड़ी मुश्किल से चलती है। छोटी एक गाड़ी जब वहां पे पहुंची तो उसको जहाँ ये आग लगी है तो वहां तक रसाई तो इंतहाई मुश्किल थी। लेकिन कहीं ना कहीं पे जो नुकसान होना था वो तो हो चुका है। लेकिन अब जो डिपार्टमेंट है उसको तो अपनी प्रेजेंस जो है वो दिखानी होती। अगर वहां पे अप्रोच होती तो शायद वो वहां पे कुछ न कुछ इकदाम करते। लेकिन इसीलिए जो है रामबन जिला में चाहे डीसी चेयरपर्सन या आम से भी लीडरान मुख्तलिफ सियासी जमातों है जो तो इस बात को उठाते हैं। बहुत शुक्रिया। ये मामला जो है देखिए सबसे बड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद, वक्त इजाजत नहीं देता है। अलमिया इससे बड़ा क्या हो सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया। इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है? 40 किलोमीटर से जाना पड़ा, 40 नहीं तो 30 ही मान लेते हैं। जब तक उनको फोन आया होगा, फायर सर्विस यहाँ से निकला होगा, 30 किलोमीटर पहाड़ी इलाका, जब तक वहां फायर सर्विस पहुंचा होगा वहां क्या बचा होगा? फायर सर्विस वहां, फिर बाद में वही खाना पूरी करने के लिए हम अगर 21वीं सदी में रहते हुए आज भी 40 किलोमीटर दूर से या 30 किलोमीटर दूर से फायर सर्विस को बुलाएं तो इससे बड़ा अलमिया क्या हमारे लिए हो सकता है? और वहां जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए उन्होंने अब तक क्या किया? फायर सर्विस की गाड़ी, एक फायर सर्विस स्टेशन भी वहां तक नहीं लगा सकें, जबकि इस खित्ते में बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात का ताल्लुक भी है। ये बहुत बड़ा अलमिया है और इस अलमिया पे हम अफसोस ही कर सकते हैं। इन जानों को वापस नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन मासूम बच्ची, 12 साल की बच्ची, 14 साल की बच्ची, 17 साल की बच्चियां जो अभी बिन खिले वो गुलाब थे, अभी वो बचपन के वो दिन थे, इसमें आग की नजर हुए। बहुत बड़ा अलमिया। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें, यहाँ पास के इलाके से भी एक और बुरी खबर आई है। बदरवा के इलाके में 17 साल शेला देवी की मौत वाक़ा हुई है। मौत वहां पे भी बताया जाता है कि जंगल में आग लगी थी, वो जंगल में गई थी, वहां अचानक आग लगी, मवेशी लेके गई थी। सबसे पहले कुछ लोग बता रहे 17 साल, कुछ लोग बताते 50-90 साल। तो 17 साल खातून जंगल में मवेशी लेके गई या वाकई में ऐसा कुछ है? और फिर वहां आग लगी तो कैसे लगी जंगल में?
और फिर मजकूरा ही खातून जो है, जब मुकामी लोग वहां पहुंचे तो मजकूरा खातून आग में थी, दम तोड़ बैठी थी। तहकीकात का मुतालबा मुकामी लोग कर रहे हैं, आग की लपेट की वजूहात क्या है, ये एक मामला है। तो फिर दूसरा आपको बताते चले, आपने हादसे की खबर दिन में भी सुनी, जम्मू की तरफ जा रहे थे, सलोरा के मुकाम पर, उधमपुर के सलोरा के मुकाम पर मोटरसाइकिल को हादसा पेश आता है और इस हादसे में इस मोटरसाइकिल पर सवार 2 नौजवान जो हैं दीवार खंबे से टकरा जाते हैं, जख्मी होते हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है और उसके बाद वहां उनकी मौत वाक़ा हो जाती है। आज का दिन हमारे लिए, जम्मू कश्मीर के लिए हादसों का दिन हुआ। 2 नौजवान जो हैं वो वहां पे मारे गए। और शिमाली कश्मीर के उड़ी का आपको हाल मालूम होगा, 3 दिन वहां पे हादसा हुआ था, जख्मियों को श्रीनगर के अस्पताल पे शिफ्ट किया गया था और फिर अपर गरकोट के इलाके में जो हादसा हुआ उनमें जो जख्मी श्रीनगर के सिकम्स अस्पताल में पहुंचाया गया था, जिसका नाम अब्दुल मजीद बलोच साकिन गरकोट बताया गया था, उसकी मौत वाक़ा हुई। ये एक तस्वीर का रुख, ये उड़ी की तस्वीर है। और यहाँ पे जो है कोहराम है, ये इस हफ्ते में दूसरा हादसा था जो इस इलाके में आया है। ये कुंजर से आया, इससे बड़ा अलमिया और कुंजर में क्या हो सकता है और कश्मीर वादी में क्या हो सकता है। अक्सर आपको खबरें मिलती हैं कि महकमे बिजली का मुलाजिम, वो क्लास 4 यूजुअली होता है, परमानेंट मुलाजिम कभी खंबे पे नहीं चढ़ता है, वो क्लास 4 तो मुलाजिम वो खंबे पे था, लाइन ठीक करा था, पीछे से करंट दौड़ाया गया और फिर उस करंट में वो झुलस गया। तरसीली लाइन पे आज यही मामला कुंजर में भी देखने को मिला। बशीर अहमद खान का लाइन में, ये कंफर्म है परमानेंट है या डेली वेज है, अभी ऐसा कुछ मालूम नहीं हो सका, लेकिन साफ जाहिर है बिजली डिपार्टमेंट में बड़ी तादाद पर कंट्रैक्चुअल्स की है, डेली वेजेस की है और ज़्यादातर इन्हीं को बताया जाता है कि आप चढ़ो खंबे पे, अगर नहीं चढ़े तो हम आपकी छुट्टी हो जाएगी। तो बेचारे रोजगार के लिए ना चढ़ ही जाते हैं, इनके पास वो इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, वो गैजेट्स नहीं होते, सेफ्टी गैजेट जिन्हें कहा जाता है। यूजुअली हमने देखा है एक गैजेट इनके पास होता है, फ़ोन होता है, या अपने वो ऑफिस हेड ऑफिस पर फ़ोन करके बता देते हैं कि मैं खंबे पे चढ़ा हूं, आप तब तक जब तक ना मैं वापस आपको कॉल बैक करूं कि मैं खंबे से उतर गया, तब तक आप ये बिजली का करंट नहीं दौड़ाना। एक इनके पास इक्विपमेंट होता है। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि इनका जो बड़ा बाबू होता है, जो उस स्टेशन में बैठा होता है, वो किस मस्ती में होता है कि बिना समझे बिना देखे, ऊपर से किसी साहब ने फोन कर दिया कि लाइट क्यों बंद है, वो फटाक से स्विच चढ़ा देता है और ये पता करता नहीं है, वो लॉग बुक चेक नहीं करता है कि उस लॉग बुक में अगर लिखा होता है। वैसे ये कायल ही होते हैं जो दफ्तरों में इनके बड़े बाबू बैठे रहते हैं, वो ज्यादातर इसको खाना पूरी करते हैं और उसके बाद मौत वाक़ा हो जाती है। आज के वाक़े में हमारे पास अशफाक अहमद है टंगमर्ग में, वो वहां पे गए हुए थे, लोगों से उनने बात की। अशफाक से हम जानेंगे कि क्या कुछ होता है। अशफाक, आप वहां गए, आपने हमारे तस्वीर भेजी, बशीर अहमद खान गरीब आदमी, डेलीवेजर था, कैजुअल लेबर था या परमानेंट मुलाजिम था, तो इंसान था। ये मौत की वजह यही है जो मैंने बताई, जो अब तक होता रहा है। कुछ और हुआ कि बिजली के खंबे पे चढ़ा था, तरसीली लाइन में करंट आ गई और उसके बाद उसकी मौत हो गई। बिल्कुल सनम जी, जिस तरह से बताएं कि ये बशीर अहमद खान वलद मरहूम गुलाम अहमद खान जो है, ये गनाईपुरा बुरन का रहने वाला है और गनाईपुरा बुरन का जो रहने वाला है वो उसके ये भी बताते हैं कि इसके 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे 4 बच्चे इसके हैं। तो ये कुंदर में चंद दिनों पहले ही इसको तैनात किया गया था, एसटीडी यानी कि स्पेशल डिवीजन में यहाँ पर तैनात था। तो आज यहाँ पर जो 33,000 की लाइन जो गुलमर्ग के लिए जाती है, उसको अगर गुलमर्ग में एक तरफ मीटिंग करेंगे, दूसरी जानिब ये लाइन ठीक करने के लिए जो है ये 9 मीटर का पोल जो होता है 33,000 का, उस पर चढ़ गया था। तो उसी दौरान यहाँ पर महकमे की लापरवाही से कहें या इसे ये भी हम कह सकते हैं कि अचानक से जो पावर जो है इसमें करंट आ गया, तो इसको जो है इस 9 मीटर के पोल से ये नीचे जमीन पर गिर गया और वहां पर फौरी तौर पर इसको जो है नजदीकी पीएचसी सब सेंटर जो है यहाँ पर कुंजर का, वहां पर पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। और बाद में जब यहाँ के लवाकिन ने इनके सुना है तो उन्होंने वहां पर काबी सीना को भी की और इंतजामिया पर कई सवाल भी खड़े किए, क्योंकि उनका ये कहना था कि अगर ये ट्रांसमिशन लाइन को ठीक करने के लिए गया था तो महकमे के पास भारतपुर एक रिपोर्ट होता है कि कब लाइन जो है ऑफ होनी चाहिए। वही जब इस हवाले से यहाँ पर एसएचओ पुलिस स्टेशन कुंजर जो और तहसीलदार जो है वो वहां पर पहुंचे और बाद में एसएचओ और तहसीलदार के
निगरानी में जो है इसका पोस्टमार्टम किया गया, क्योंकि ये भी आपने राजू को बताया कि ये कैजुअल मुलाजिम नहीं था, बादतौर इसकी नौकरी पक्की थी, परमिट था, लेकिन आखिर जान तो जान होती है, तो इसकी जान जो है। बहुत शुक्रिया अशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक अहमद, हमें बता रहे थे। मैं बिल्कुल दोबारा बताना चाहूंगा कि हमारे दफ्तरों में जो क्लर्क हैं, जो वहाँ पे लॉग बुक मेंटेन करते हैं, ये सारी मैंने पिछली बार भी बताया था, मैं दिल से बात बता रहा हूँ कि ऐसे अफसरान के खिलाफ, ऐसे लॉग बुक मेंटेन करने वालों के खिलाफ अगर 302 कत्ल का मुकदमा दर्ज ना किया जाए तो तब तक जम्मू कश्मीर जो हमारा बिजली डिपार्टमेंट है, इसके मुलाजमीन की जान जाती रहेगी। क्योंकि एक दो को जब सजा लगेगी, मिलेगी, तो बाकी लोग सुधरेंगे कि नहीं हमारी गलती नहीं बल्कि हमारी काहली की वजह से, अगर हमसे काहली हुई तो बाद में हमें उम्र कैद की सजा भी लग सकती है। तो ऐसे एक दो मामले में खुदारा इंसाफ कीजिए। ऐसे मामले में जो यहाँ पे लॉग बुक पे, जो सर्विस स्टेशन पे जो 33,000 या 3,000 की जिसकी ये ड्यूटी थी, जिसको इसने इन्फॉर्म किया था कि मैं खंबे पे हूं, तो उसके पे कम से कम ये उसका फोन चेक करिएगा। इससे जरूर उसने कॉल किया होगा कि बताया होगा, या इसके जो कुलीग उन्होंने बताया होगा अपने सीनियर अफसर को मैं हम खंबे पे हैं, हम लाइन मेंटेन कर रहे हैं। तो लाइन मेंटेन करते हुए पीछे जिस आदमी ने तब पावर छोड़ा है, करंट दौड़ाया है, उसको अगर 302 में कत्ल के मुकदमे में अगर एक बार सजा बुक किया जाता है तो शायद होश आएंगे, शायद ये महकमा सुधरेगा। ये बिजली के वो मुलाजिम जो दफ्तरों में बैठते हैं, ये सुधर रहे नहीं है, इन्हें आदत है कुछ और की, ये उसी में मगर रहते कि कहां से क्या आएगा, वरना इंसान की जान नहीं जा सकती है। यहाँ पे यूजुअली कहा जाता है मर गया, बस इंसान है और इन मासूम बच्चों के इंसान। ये मामला है अलमिया है, लेकिन इस अलमिया के साथ आपको बताएं हमें एक छोटा सा तजाती वक्फा लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बताएंगे कि बिल आखिर आ रहे कौन आ रहा है। ब्रेक के बाद